हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टडी विद रेमन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्पोर्ट्स टाइकन के बारे में कि वो क्या क्या मिस्टेक थी जो उस दिन हुई, जिसके वजह से ये ब्लास्ट हैपन हुआ। दो ब्लास्ट वहाँ पे हुए थे और वो क्यों हुए ये आज हम जानेंगे। तो ऐसे स्पोर्ट्स टाइकन जो इंग्लैंड के जिब्राल्टर पोर्ट से 24 फरवरी 1944 को निकला और वो पोर्ट सहित ईरान से स्पेन, फिर कराची और उसके बाद बॉम्बे को 12 अप्रैल 1944 को पहुंचा, जिसमें 87,000 टन्स ऑफ कॉटन, 114 टन्स ऑफ एक्सप्लोजिव, वुड, स्क्रैप, गोल्ड और ऑयल के बैरल भी रखे हुए थे। इतना सारा मिक्स कार्गो इस शिप में रखा हुआ था। और जो इस शिप के कैप्टन थे उनका नाम अलेक्जेंडर विल स्मिथ था, जिन्होंने इस मिक्स कार्गो का विरोध किया था, रेजिस्ट किया था। पर फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं माना और उनकी बात को ना मानने का कारण वो दो ब्लास्ट और उस शिप का तहस महस होना। तो ये हम पहला कारण उसका मान सकते हैं कि 12 अप्रैल 1944 को ये जहाज़ बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचा, विक्टोरिया डॉक पे। तो वहाँ पे ये जहाज़ 48 घंटे से अनलोडिंग का वेट कर रहा था और लगभग 2 बजे 14 अप्रैल को क्रू मेंबर्स को लेवल 2 में आग लगने की सूचना मिली। तो क्रू मेंबर्स और वहाँ का जो लोकल डॉक फायर ब्रिगेड था, उन्होंने और क्रू मेंबर्स ने मिलके आग पे कंट्रोल करने का कोशिश किया। वो नहीं कर पाए, इसलिए शिप को खाली करा लिया। उसके खाली कराने के बाद लगभग 16 मिनट के अंदर ही वहाँ पे फर्स्ट ब्लास्ट हैपन हुआ, जिसने शिप के 2 टुकड़े कर दिए। तो इतना ये बड़ा ब्लास्ट था। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा ये। और ये ब्लास्ट 4 बजे हुआ। आग लगी थी 2 बजे और ये ब्लास्ट हुआ था 4 बजे। तो उसके एक आधे घंटे के बाद 4:30 के दरमियान जो सेकेंड ब्लास्ट हुआ था, और वो इतना मैसिव था कि उसकी आवाज़ 80 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी गई थी। और वो सेकेंड ब्लास्ट कोलाबा ऑब्जर्वेटरी में अर्थक्वेक जहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, मुंबई में कोलाबा ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे इस ब्लास्ट को डिटेक्ट किया गया था रिक्टर स्केल पे। और शिमला जो मुंबई से 1700 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, वहाँ पे भी इस ब्लास्ट के वजह से अर्थक्वेक के यानी भूकंप के झटके वहाँ पे महसूस किए गए थे। तो इस ब्लास्ट ने कितना बड़ा इफेक्ट डाला था ये आप सोच सकते हैं। तो गाइज़, ये है हमारा लास्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि 6 कारण जिसके वजह से इस शिप में ब्लास्ट हैपन हुए। तो सबसे पहला कारण और मेजर कारण यही था कि इन्होंने शिप के कैप्टन की बात नहीं मानी। वही इस ब्लास्ट का मेन कारण था। और दूसरा कारण था कि यहाँ पे लगभग 48 घंटे होने के बाद भी इस शिप को खाली नहीं कराया गया था, अनलोड नहीं कराया गया था। और थर्ड कारण, यहाँ पे शिप में एक रेड कलर का फ्लैग होस्टेड किया जाता था वर्ल्ड वॉर 2 में, पर जब दुश्मन देश हमला करते थे उसके वजह से इस फ्लैग को हटा दिया गया ताकि दुश्मन हमला ना कर सके। और इसी वजह से उन्हें ये पता नहीं लग पाया कि इस शिप में कौन सा टाइप का मटेरियल रखा हुआ है। और फोर्थ कारण ये था, अगर लोगों को पता होता कि इस शिप में वहाँ पे कार्गो रखा हुआ है और एक्सप्लोजिव कार्गो रखा हुआ है, तो ये शिप जल्दी से वो लोग अनलोड कर देते थे। इसका फिफ्थ कारण ये था कि यहाँ पे वो कॉटन की बोरियाँ यहाँ पे लेवल 2 पे रखी हुई थी शिप में, और एक्सप्लोजिव
एक्सप्लोजिव सबसे नीचे रखा हुआ था और एकदम लोअर वहाँ पे लेवल में वो एक्सप्लोजिव रखा हुआ था, जिसके वजह से फायर फाइटिंग में डिफ़िकल्टी पैदा हुई। तो ये वो 6 कारण थे जिसके वजह से आग बुझाने में मुसीबत हुई। तो इसीलिए 14 अप्रैल 1944 को हम इन 66 जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं और फायर डे हम इनकी याद में मनाते हैं।